हेलो गाइस, कैसे हो? तो मैं हूं वेदांश गोहिल और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ने जा रहे हैं। पोलर फॉर्म। राइट, मैंने आपको बात की थी अगले वीडियो में कि आज हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ये आपने अच्छे से ध्यान लेके यहाँ पे समझ लिया तो फिर आगे के जो भी मेथड्स है, जो भी टॉपिक्स है, वो सब कंप्लीट आपको आ जाएंगे। वरना ये जो अच्छा नहीं हुआ आपका, तो आगे में भी आपको तकलीफ आएंगी। राइट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पोलर फॉर्म। जिस जो हमारा पहला स्टेप है, मेथड, वो तो सेम ही है। कौन सा? कि हमें फाइंड करने का। आज हम लिखते हैं टॉपिक का नाम राइट। तो अभी पोलर फॉर्म, तो ये इसमें सबसे पहला मेथड जो है हमारा z x प्लस आई वाई। हमें ये देखने का कि हमें ये फॉर्म दिया है, हमारा दिया है। राइट, तो अभी पहले हमारे x और y फाइंड करने के होते थे। राइट, पर पोलर फॉर्म में क्या है कि हमें देखने की कि x की वैल्यू क्या है दी और y की वैल्यू क्या दी। जो हमारा x की जो वैल्यू है वो कौन सी होंगी पोलर फॉर्म में? देखो, x इज इक्वल टू r cos थीटा, और जो y है उसकी होंगी r sin थीटा। राइट, ये आप राइट कर लेना, x की और y की वैल्यू। ये हमारी है x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा। अभी ये जो है, आपको मैंने कल बताया था मॉड्यूलस ऑफ जेड। हमें पता कैसे चले कि ये r की वैल्यू क्या है और थीटा की वैल्यू क्या है? राइट, तो r कैसे फाइंड करने का? तो r जो हमने दिखाया था कल कि r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ जेड। जो r है उसके भी सेम फॉर्मूला है और मॉड्यूलस जेड की भी सेम फॉर्मूला है। r है उसकी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड, वो दोनों सेम है। अभी थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है? तो जो थीटा है tan इनवर्स y अपॉन x अंडर मॉड्यूलस। ये दोनों जो साइन है वो मॉड्यूलस की है। राइट, जो थीटा है वो हमारा है tan इनवर्स y अपॉन x। ये हमें थीटा फाइंड करेगा इस फॉर्मूला से। राइट, तो ये जो है पोलर फॉर्म है। हम ये हमें क्या सिंपल फॉर्मूला दिए कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्या? राइट, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्मूला है वो। बट ये जो है वो सब हमने अभी हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये सब उसके कैसे फाइंड करते हैं, उसके क्या फॉर्मूला, आर के क्या है, थीटा के क्या फॉर्मूला है, वो है सब। राइट, तो अभी हम जो लिखेंगे पोलर फॉर्म यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो z इज इक्वल टू, ये हमारा सिंपल सा कौन सा है, x प्लस आई वाई। राइट, x प्लस आई वाई। अब x की वैल्यू क्या है? r cos थीटा। फिर y की वैल्यू क्या है? r sin थीटा। तो यानी यहाँ पे प्लस आई
आर साइन थीटा। तो ये हमारी रही फॉर्मूला, बट ये आर आई को हम अंदर भेजेंगे, यानी क्या लिखेंगे हम, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, राइट। तो ये रही हमारी पोलर फॉर्म की फॉर्मूला, बट हम इसे इजी सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि जो दो आ रहे हो हम कॉमन निकालें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि z इज इक्वल टू, हम कॉमन निकालते हैं r को, यानी r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। तो ये रही आपकी पोलर फॉर्म z का, ये रहा आपका पोलर फॉर्म, राइट। ये पोलर फॉर्म है। ये जो वैल्यू है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आपने यूलर फॉर्मूला पढ़ी होंगी, तो इस तरफ हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, यही यही तरीके से हमें सॉल्व करना है, बट आपको अभी और शॉर्ट में जाना है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम z इज इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा। ये जो है e, वो e है हमारा यूलर्स फॉर्मूला, राइट। बट हमारा जो मैन है वो मैन यही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह आप e रेस टू आई थीटा वो लिख सकते हो आप, बट आपको इसी तरीके से समझ में आए और इजीली हो तो आप ये लिख सकते हो। यही लिखने का ये, उसमें क्या है कि आपको एक बार इसमें ग्रिप आ जाए कि नहीं अभी मुझे कंप्लीट आता है, तो भी आप ये शॉर्टकट मेथड अपना सकते हो, बट शुरुआत में तो हमें स्टार्टिंग में यही करने का, राइट। तो यही मेथड, ये हमारा पोलर फॉर्म है। अभी ये आपको पता चला कैसे आया, हमारा x की वैल्यू क्या है r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा, ये हमारा जो है r, वो है हमारा ये r फाइंड करने को, थीटा, तो ये थीटा फाइंड करने की वैल्यू। अभी ये थीटा में भी कैसे, देखो ये थीटा में भी एक और पार्ट है, आप ये पहले राइट कर लो फिर मैं थीटा का कहता हूँ। सिंपल आर की वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, मैंने कल पढ़ा था, मैंने कहा था कि वो इम्पोर्टेंट है, इस वजह से आप ध्यान देना, यानी कल पढ़ा लिया मैंने। फिर ये थीटा, थीटा में और चार वेरिएंट है, वो कैसे है आप पहले ये राइट कर लो, ये पोलर फॉर्म में हमारा कैसे आया, राइट। चलो आपने राइट कर लिया, तो अभी मैं ये थीटा का वैल्यू कहता हूँ आपको। देखो तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, राइट। बट अभी ये tan, ये y और ये हम कैसे करें, हमें ये देखने का कि जो हमें टर्म दिया है वो कौन से फॉर्मूला में है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है, राइट। देखो आपने सबने क्वाड्रेंट तो पढ़ा ही होगा, ये जो हमारा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपको पता होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन है हमारी वो कौन सी होती है, सभी प्लस प्लस होती है,
दोनों। इसमें कौन सी होती है, पहले माइनस होती है फिर प्लस होती है, इसमें दोनों माइनस, फोर्थ में प्लस और माइनस होती है। आपने ये 10th में पढ़ा हुआ होगा, राइट। बट अभी ये थीटा है, अभी हमें ये एक्स और वाई है दो। आप सबको पता है कि कैसे, एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस आर कॉस थीटा और वाई की आर साइन थीटा। तो अभी एक्स और वाई दिया है हमें, तो जब भी एक्स और वाई दोनों प्लस हो, राइट, ये ऊपर लिखता हूं, एक्स और वाई दोनों प्लस हो, तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, टेन इनवर्स वाई अपन एक्स। जो ये थीटा की फॉर्मूला है वही हम लगाएंगे थीटा फाइंड करने के लिए, ये फॉर्मूला, राइट। जब दोनों प्लस हो एक्स वाई, जब भी दोनों एक्स और वाई माइनस हो गए, तभी हम थीटा की जो वैल्यू है वो क्या लिखाएंगे, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, राइट, ये लिखेंगे हम। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, देखो ये थीटा की वैल्यू हम जब एक्स और वाई माइनस होंगे, दोनों माइनस होंगे, तब हम थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये आपको दोनों पता चल गया, जब प्लस प्लस हो तो यही लिखने की, जब दोनों माइनस हो तो पहले माइनस पाई आएगा प्लस टेन रेस्ट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अभी ये इस सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस हो और वाई प्लस हो, तो जो हमारी थीटा की वैल्यू आएंगी, तो वो फॉर्मूला कैसे बनेगी कि पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, राइट। ये हमारी फॉर्मूला बनेंगे थीटा की, जब x माइनस हो और y प्लस होगा तब, और जब भी x प्लस होगा और y माइनस होगा तभी। सिंपल ही याद रखने का, उसमें इसमें कुछ भी वो है नहीं, राइट। ये थीटा माइनस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, सिंपल। ये थीटा के सब वैल्यू ये कैसे याद रखने की सिंपल इजी वे है, जब कोई ऐसा कोई हार्ड है नहीं, सिर्फ सिंपल लॉजिक याद रखना है, मेरी एक्स और वाई प्लस प्लस है, राइट, यानी मैं तो सीधा साधा यही फॉर्मूला लिखूंगा। अभी मुझे आया कि z -1 प्लस -2i दोनों माइनस है, तो ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। जब भी x प्लस है ना और y माइनस है, प्लस प्लस है तो आपको पता है, माइनस माइनस दो है तो भी पता है, बट जब x है वो प्लस रहेगा और y माइनस रहेगा, तो सीधा ये जो फॉर्मूला है उसके आगे सिर्फ माइनस लगा देने का, बचा सिर्फ क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, तो x माइनस होगा और y प्लस होगा, तो पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, क्योंकि ये आपको ज्यादा हार्ड लगेगा कब, ये दोनों में, इसलिए मैंने पहले ये दोनों करवाया, प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस है तो ये सीधा साधा, माइनस माइनस है तो पहले माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आएगा, ये सिंपल है। और ये आपको मैंने समझा ऐसे ही, प्लस आया एक्स तो ये, और माइनस आया एक्स तो पाई माइनस टेन इनवर्स, सीधा ये आप राइट कर लो क्वाड्रेंट वाइज, तो आपको सिंपल तरीके से पता चलेगा। ओके, तो चलो आपने ये राइट कर लिया। अभी हम, मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कैसे हम फाइंड करेंगे, राइट। तो ये आप पहले ड्रॉ करके अच्छे तरीके से लिख लो। ओके, गाइस हम थोड़ा एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल करेंगे हम 1 प्लस आई। तो ये हमें क्या दिया है, सभी एक्स और वाई है, या राइट, तो दोनों प्लस प्लस है।
तो यानी सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। आई नहीं लिख सकते हम, अकेला आई है, यानी ये हमें ये दिखा रहा है कि ये y की वैल्यू है, राइट। तो जब भी सिंगल आई होगा तो हम 1 लिखेंगे, 2 होगा 2y 3y तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे y की जगह, ओके। ऐसा तो अब पता ही होगा, बट मैं एक बार, तो अभी x और y मिल गया। पहले हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, r अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई के आपको सबके फॉर्मूला है, पता ही है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 + 1 स्क्वायर, यानी आर की हमारी वैल्यू क्या आ गई, √2। अभी हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा यानी आप देख लो, सिंपल लॉजिक, दोनों प्लस है, राइट। तो अभी हमें थीटा की वैल्यू क्या लिखने की, थीटा tan इनवर्स tan, y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू 1, और ये 1 1 है, यानी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, थीटा tan इनवर्स 1 है, यानी आएगा हमारा यहाँ पे थीटा π/4। ये कैसे आया π/4, तो आप सबको वो चार्ट पता होगा, मैं यहाँ पे चार्ट लिख देता हूँ, ये अब इम्पोर्टेंट करके चार्ट अब लिख लेना, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चार्ट, वो चार्ट साइन थीटा कॉस थीटा वो सबका है, राइट। आप लिख लो तो आपको सबसे इजी रहेगा। हमें सबसे ज्यादा tan की जरूरत पड़ेगी, बट आगे जो सम है उसमें कॉस साइन सबकी थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैं चार्ट बना देता हूँ, ये आपने पढ़ा ही होगा 10th में भी, राइट। बट आप लिख लो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो गाइस ये मैंने सब पूरा चार्ट बना दिया है, सिंपल। आप सब ये सोचेंगे मैं ऐसी इतनी सारी वैल्यू याद कैसे रखूँ यार, सिंपल है दोस्तों, कि देखो ये हमारा साइन थीटा है, राइट। सबसे पहले इसकी वैल्यू सिर्फ याद कर लेने की, कोई बाकी और कोई की वैल्यू करने की जरूरत नहीं, साइन थीटा की सब वैल्यू याद कर देने की। ये 1/2 1, ये सब आपने कर ली। अभी कॉस थीटा लिखने का है, एग्जाम में जाओ तो सबसे पहले क्या करने का, ये कोष्टक बना देने का, यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सभी दो जो चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ वो सब आपको सिंपल इजी वे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चार्ट बना लिया, तो मैंने ऐसा ही किया था, मैंने तो एग्जाम में चार्ट ये बना ही लिया था, राइट। तो क्या करने की, साइन की वैल्यू याद रखी, अभी कॉस है तो इधर से स्टार्ट करने का। तो देखो 1, ये वैल्यू है आएंगी √3/2, ये तो ये रहेंगी और ये यहाँ पे आएंगी और ये यहाँ। उन पीछे से जाने का। अभी टेन थीटा फाइंड करने का, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये साइन और कॉस डिवाइड कर देने का। मैंने यहाँ पे लिखा ये साइन और कॉस, ये डिवाइड करोगे 0/1 तो 0 आएगा, √2 यानी 1/√3 आएगा, ये दो करेंगे रूट गए तो यानी 1 आंसर, √3/2 1/2 यानी ये 2 गए यानी √3 आएगा, और यहाँ पे 1/0 यानी इंफिनिटी। अभी कॉट, तो कैसे, टेन का उल्टा, यानी थीटा √3, ये 1, ये और ये 0। अभी कॉसेक, तो कॉसेक का कैसे, 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा यानी देखो 1/0 कितना होगा, इंफिनिटी, 1/√2 यानी 2, 1/√2 इंटू 1/1/1/√2 यानी ऊपर आ जाएगा √2, 1 के डिनोमिनेटर में √3/2 यानी 2/√3 आएगा, और ये 1/1 यानी 1, और सेक, तो कॉसेक का उल्टा, यानी साइन की आप वैल्यू याद रखोगे तो आप सब कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी ये जो हमें वैल्यू मिली वो कैसे मिली, इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू है π/4, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। हमें ये एंगल याद नहीं रखने के, एंगल इस वजह से मैंने ये लिखा है कि आपको इजीली समझ पड़े।
30 यानी पाई अपॉन 6, ये जो इसमें से कोई भी वैल्यू आए तो आप पाई अपॉन 6 यहाँ पे लिखने का, इसमें से कोई भी वैल्यू आए तो पाई अपॉन 4 लिखने का, इसमें से कोई वैल्यू आए तो पाई अपॉन 3 यहाँ पे लिखने का, 10 की है, राइट। ऐसे सिंपल, इस वजह से मैंने ये सब लिखा है। तो आप एग्जाम में जाओ तो पहले ये कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जाओ ना, कोई काम करने का नहीं, पहले ये कोष्टक बना ही देने का, ये जो हमारा चार्ट है वो, राइट। तो अभी हमें एग्जाम्पल पे आता है, तो ये आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू मिल गई। अभी हमारा फॉर्म कौन सा है पोलर फॉर्म का, तो जेड आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अभी हमारे पास आर की भी वैल्यू और कॉस की भी, सॉरी थीटा की भी वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, आर √2 कॉस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कॉस पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन इंटू पाई अपॉन 4। ये रही हमारी पोलर फॉर्म और ये रहा हमारा आंसर। बस इतना सिंपल है फाइंड करने की पोलर फॉर्म, और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं इस टाइप के ही। और हम यूलर फॉर्मूला मैंने जो की थी वो ई वाली, ऐसे हम इस तरह से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू √2 आर ई, यानी ये सब है ई आई थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 4। तो ये हमारा यूलर फॉर्मूला के बेस पे हो गया आंसर। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट पहले आप इस तरह से लिखना, आपको यहाँ परफेक्ट आ जाए इस तरह से, फिर ये इस पे जाना, राइट। √2 ई रेस टू आई बाय अपॉन 4। तो ये हमारा रहा आंसर। इस तरीके से हमें फाइंड करना है, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं। अभी हमें दोनों जगह माइनस हो तो क्या करने का, आर तो ऐसे ही फाइंड होगा, और थीटा, तो थीटा में हमें ढूंढना है, दोनों माइनस है यानी थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस है यानी क्वाड्रेंट भी याद नहीं, दोनों माइनस है तो ये कैसे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, उसकी जगह क्या आएंगे फॉर्मूला, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स। यानी देखो अभी मैं करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो -1 माइनस आई दोनों है, राइट। तो ये भी माइनस माइनस, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा दोनों, तो यानी ये तो अंडर रूट में और स्क्वायर है तो ये तो प्लस, यही आंसर होगा। बट अभी हमारा जो टेन है वो टेन का वैल्यू क्या हो जाएंगी, दोनों प्लस था तो टेन इनवर्स, दोनों माइनस है तो क्या आएंगी, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो -पाई प्लस क्या है 1, यानी पाई अपॉन 4, 10 लिखता हूँ चलो, टेन इनवर्स माइनस -1 अपॉन -1। आप इतना याद रखना, ये तो चलो उठ जाता है, बट यहाँ पे अगर यहाँ पे ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो हमारी जो वैल्यू होंगी वो प्लस में होंगी। क्यों, क्योंकि ये जो मॉड्यूलस है उसमें कोई भी माइनस हो तो वो प्लस ही आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस की वजह से जो माइनस साइन होंगी वो भी चेंज होके प्लस हो जाएंगी, राइट। देखो इधर ये है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, माइनस नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस की साइन है, इस वजह से ये जो हमारी वैल्यू है वो प्लस हो जाएंगी मॉड्यूलस में, ओके। तो ये माइनस माइनस है तो यानी इधर 1 आ गया और इधर पाई अपॉन 4, तो -पाई प्लस पाई अपॉन 4, तो ये हम करेंगे तो -4 पाई, ये हमें करना है ऐसा, राइट। तो थीटा -4 पाई प्लस तो -3 पाई अपॉन 4, तो इधर हमारा सिर्फ क्या होगा, ये माइनस आई साइन, तो हमें यहाँ पे क्या लिखने का थीटा की जगह, इधर ही लिख देने का
3 पाई अपॉन 4 और इधर -3 पाई अपॉन 4, राइट। ये इस तरीके से ब्रैकेट करके लिख देने की। आगे साइन अप नहीं करोगे तो भी चलेगा और करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस तरीके से लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी हमारा चेंज आएगा कि -√3/4, ऐसा सिंपल लॉजिक, राइट। इस तरीके से डायरेक्ट लिख देने का ब्रैकेट करके, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ओके, हम यहीं पे अभी करते हैं ये प्रॉब्लम, और आगे हम ऐसे प्रॉब्लम करेंगे वेराइटी में, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़, बट ये आप इम्पोर्टेंट करके राइट कर लेना बुक में अपनी। ओके, तो हम कल मिलते हैं, इसके साथ पोलर फॉर्म के प्रॉब्लम के साथ नई तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो, आप सबको, मुझे आशा है कि आप सबको कंप्लीट पता चला होगा, और पता चला है तो आप कमेंट करना कि यस, मुझे कंप्लीट ये टॉपिक पता चल गया। ओके, तो मिलते हैं कल।